सेक्शन बी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ओके, तो ये आपका एपीएसएसबी पेपर है एमटीएस 2023 का। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये पेपर था सेक्शन बी। इसका सेक्शन ए में ये आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश था, उसको प्रीवियस वीडियो में हम लोग एनालाइज किया गया था। तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 51 से स्टार्ट होगा। तो 50 तक आपका जनरल इंग्लिश का वो था क्वेश्चन था। तो इसमें लिखा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7,52,360 इज। ओके, तो इसमें आप लोग को प्लेस वैल्यू को देखना है। ओके, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 यहाँ में 7 लाख, यहाँ में 7 लाख आप लोग को यहाँ में दिया हुआ है 7,52,000 ना, 7,52,360 और में आपको 7 का प्लेस वैल्यू को देखना है यहाँ से ये नंबर में। ओके, तो 7 का प्लेस वैल्यू को देखने से देखिए सब राउंड अप करना है। यहाँ में राउंड अप नहीं करेंगे, इसका जस्ट जीरो, ये सबको जीरो बनाना है। यहाँ में कितना है जीरो बनाने के लिए 1 2 3 4 5, यानी यहाँ में आपका 7 का प्लेस वैल्यू होगा 7 के बाद जीरो, जीरो को कितना टाइम मिलेगा 1 2 3 4 5 ये है। ओके, तो ये कहाँ में है 0 5, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में। ओके, तो ये ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, 52 में चलते हैं आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में इसमें दिया गया है कि द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 5932 इज। तो देखिए यहाँ में आपको दिया गया है कि 5 भी दिया है, फिर 9 भी दिया है ना, 9 भी दिया है, फिर 3 भी दिया है, साथ में आपका 2 भी दिया है। तो ये डिजिट से आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म होगा वो होगा आपका इनमें से जो स्मॉलेस्ट होगा। तो ये होगा आपका सबसे इनमें से चौथा वाला नंबर है 2। ओके, 2 3 5 एंड 9 होगा ना, तो ये होगा। तो अगर ये स्मॉलेस्ट जगह में लार्जेस्ट होने से आपका सबसे बड़ा वाला से हम लोग को इसको स्टार्ट करना है। ये लार्जेस्ट थ्री है ना, तो ये लार्जेस्ट यानी 9 5 3 2 होगा, ये लार्जेस्ट होगा। ओके, ये लार्जेस्ट होगा। लेकिन ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि स्मॉलेस्ट बोल रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट चलिए आपका 2 3 5 9 कहाँ में है, ये आपका ऑप्शन डी ये होगा आपका 2 3 5 9 ये हो गया। ओके, तो ये तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए इसमें आपको दिया गया है कि 527 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज। ओके, तो 527 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 इज ये है बोले नियरेस्ट 100 ना। तो आप लोग को इसके लिए तो आप लोग को ये जानना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ में देखिए आपका 527 को हम लोग को राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करने से तो ये इसका कितना बिल हो जाएगा ना, ये 527 को। तो आपका 100 प्लेस में कौन है, ये 52 था ना, सॉरी 5 है। 100 प्लेस में क्या है 5 है, लेकिन 10 प्लेस में क्या है 2 है ना, तो इसको आप लोग को देखना है। तो एक्चुअली जो नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं तो नियरेस्ट वाला ये 2 हो गया ना, ये 10 वाला डिजिट को देंगे 10। ओके, तो 10 वाला डिजिट जो है हमें 10 जो है 2 है ना, तो इसलिए इसको आप लोग को राउंड अप करने से यहाँ में हम लोग को मिलेगा ये सब का सब जीरो बन जाएगा। ओके, तो 5 रहेगा यहाँ में, ये 500 हो। इसका आंसर है ये ऑप्शन डी, ये राउंड अप मेरे सामने का ये 500 है। ओके, ये होगा। फिर ये क्यों आया है ये, चलो इसका बारे में हम तो आप लोग को बताएंगे फॉर्मूला ये कैसे आया है। तो राउंड अप सिस्टम होता है। ओके, इस साइड में हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखते हैं यहाँ में, देखिए इसमें हम लोग लिखते हैं चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर, और इस साइड में हम लोग को लिखते हैं नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर। ओके, तो नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर इस साइड में। तो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर यानी, तो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर स्टार्ट होता है आपका 5 से। ओके, तो यहाँ में दिखा था, यहाँ में 5 है ना, 5 से फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। ओके, तो ये हो गया हम लोग का चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर। उसके बाद चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर ये हो गया। फिर नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर का होता है हम लोग का 0। ओके, 0 1 2 3 एंड 4 ये है। तो ये होता है आपका नो चेंज इन प्रीसीडिंग नंबर। तो ऐसा होने से आपका यहाँ में देखिए ये 527 को लेके अभी बात करते हैं। तो आपका यहाँ में से एग्जाम्पल 527 का जगह में अगर यहाँ में 557 मान लो ऐसा दिया है ना, तो नियरेस्ट 100 की बात कर रहे थे हमें ना, नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 की बात करने से इसका राउंड अप होगा। देखिए ये वाला 5 हो गया ना, ये प्रीसीडिंग नंबर चेंज होगा। तो एक्चुअली 100 जो आपका 5 है, ये वाला आगे वाला 5 ना, तो नियरेस्ट इसका नियरेस्ट वाला ये 5 है, इसको देखना है। ओके, तो ये होगा आपका, ये 5 होगा तो ये 7 भी 0 बन जाएगा, 5 भी 0 बन जाएगा, लेकिन ये 5 जो 1 टाइम इंक्रीज होगा 1 टाइम यानी 6। ओके, तो ऐसा ही हम लोग का यहाँ में मान लो इस साइड में हम लोग देखते हैं यहाँ में कोई नंबर आपको दिया है, जैसे 9 9 2 9 3 सॉरी 9 3 9 ये। ओके, तो 939, तो ये हो गया आपका नियरेस्ट 100 की बात करने से ये क्या होगा, नियरेस्ट 100 की बात करने से यहाँ में नियरेस्ट 100 की बात करने से तो ये 3 जो आपका नियरेस्ट 100 रहता है ना, 3 आपका 3 भी 0 बन जाएगा, 9 भी 0 बन जाएगा।
लेकिन इसको आप लोग को बात करता है कि नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बोल रहा है ये, ओके, ये वाला 939। तो नियरेस्ट 10 कौन है? देखिए ये अब एक्चुअली यहाँ में 939 में आपका नियरेस्ट 10 जो आपका 10 को यहाँ में देखना है, लेकिन 10 का सामने में कौन है? ये नंबर इस तरफ वाला को हम लोग लिए थे, ओके। तो यहाँ में देखिए ये केस में ये एक बार, ओके, ये एक बार चेंज होगा, यानी 940, ओके। तो ये होगा, समझ में आया ना? तो ये चेंज हो गया, तो क्योंकि ये 9 है ना, और यहाँ में हम लोग लिखा हुआ है यहाँ में, ठीक है, ये 5 6 7 8 इसका प्रोसीडिंग नंबर चेंज होता है। ये 9 को हम लोग हटा देगा, राउंड अप करेगा, तो नियरेस्ट 10 है ना, तो ये 3 जो 1 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया था ना? तो लास्ट एग्जाम्पल यहाँ में देखिए, मान लो अनुप ले रहा है यहाँ में 278 आपको यहाँ में 278 लिया है, फिर 3 लिया है ना। तो इस केस में राउंड अप करें हम लोग नियरेस्ट 1000, ओके। तो नियरेस्ट 1000 को लेना है, तो यहाँ में 1000 प्लस में कौन है? ये 2, ओके। इसका सामने में देखिए यहाँ में 7 है ना, तो ये 1 टाइम इंक्रीज होगा, जितना भी ये सब 0 हो गया, 3 भी 0, 8 भी 0 एंड 7 भी 0, लेकिन 2 जो 1 टाइम इंक्रीज होगा, यानी ये 3 बन जाएगा, ओके, यानी 3000। क्लियर हो गया होगा ना? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 में आप लोग को दिया गया है ये, इन रोमन न्यूमेरल 40 इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए 40 को रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखता है? तो आपका देखिए ये 50 को रिप्रेजेंट करता है एल से, ओके। एल का मीनिंग क्या है? आपका 50 है ना, तो ये, तो इसका मतलब देखिए 40 को लिखता है एस डी, ओके, एक्स एल लिखता है। तो एक्स का यहाँ में क्या है? एक्स का मीनिंग यहाँ में 10 है ना, तो एक्स एल, यानी इसको आप लोग को ऐसे देखना है। रोमन नंबर में एक्चुअली हम लोग आइडिया ऐसा होता है कि 50 से आपको एल का वैल्यू क्या है? एल का वैल्यू 50 है, फिर एक्स का वैल्यू 10 है ना, यहाँ से आपको माइनस करना है। तो ये होने से आपका ये 40 मिल जाएगा था ना, तो ये होता है। अगर ये एक्स एक जो एल का आगे में होने से एल प्लस एक्स हो जाएगा, यानी 50 प्लस 10, यानी शिफ्ट हो जाएगा था ना। तो इसलिए ऑप्शन दी इज राइट ऑप्शन। एंड इसमें देखिए 55 में, देखिए 55 में क्या बोलता है? 39 यानी 3925 प्लस 4872 इक्वल टू 4872। तो बोथ साइड में इक्वल होना है ना। तो यहाँ में देखिए इसमें जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी 3925 होगा, ये पता पर लिखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है ना। फिर ये 56 का भी देखिए 56 का इसका भी वैल्यू होगा आपका ये 6250, ओके। ऑप्शन डी ये है, ओके। 0 प्लस करना है तो ना, तो ये 6250 आना होगा, ओके। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। फिर 57 में देखिए, तो ये अभी तक जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सब आपका वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको पूछा गया कि द नंबर 1000 लेस देन 10,000 इज, 10,000 से जो 1000 जो कमती होगा, 1000 कमती होने वाला वो कितना होता है? तो वो सबसे सबको मालूम है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब इजी क्वेश्चन है। तो लेस देन 10,000 होगा आपका, 10,000 से आप 1000 माइनस कर दीजिए, वो तो आपका सीधा सा है, तो ना ये हो गया आपका 9000 हो जाएगा था ना। तो इसमें हम लोग गलती करने से भी आप लोग आधा जो पहचानेगा ना, तो यानी ये आपका 10,000 हो गया, ओके। ये हो गया आपका 10,000। तो यहाँ से आपको क्या करना है? 1000 माइनस करना है। लेस देन का मीनिंग होता है, लेस मैथमेटिक्स में आपका लेस का मीनिंग होता है माइनस का करना है, ओके। तो ये यहाँ में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि ये 0 0 0, फिर ये 0 से 10 से 19 ना, तो ये इसलिए तो ये रहेगा। फिर देखिए 58 में क्या दिया गया? 58 में 39 इंटू 1000। तो इसके लिए भी आपका इसमें कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है ना, तो ये 3 जीरो डायरेक्ट आप लोग को देखना है, ये सी में, ओके। सी है, जैसे हम लोग का कोई भी नंबर, तो ये सी होगा। कोई भी नंबर को देखिए, मान लो आप 39 को कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 39 को आप मान लो ये इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी से ये कितना है? तो ये 1 ले गया था ना, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका भी वैल्यू 0 को गिनने आगे 1 2 3 4 5 ना। मान लो ये 1 को लोग 2 लिखते हैं, 2, ओके। तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट 0 को आगे लिखना है, इसको बिना मल्टीप्लाई किए। तो अब इसमें 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, ओके। ये 5 जीरो, फिर यही 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 9 जा 8, और सॉरी 2 9 जा 18, फिर 2 3 जा 6, यानी ये इतना हो जाएगा ना इसका वैल्यू, ओके। तो ऐसे शॉर्टकट आप लोग ये 0 इजी होता है। फिर 59 का देखिए, 59 4579 इंटू 0, इसका मतलब कोई भी नंबर को आप लोग 0 से मल्टीप्लाई करने से उसका वैल्यू 0 ही आएगा, ओके। तो इस देखो ऑप्शन दी, तो ये, ओके। तो चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए, इसमें क्या बोल रहे हैं? Ruhi's balcony has 4 potted plants. Each plant has flowers. So there are
20 फ्लावर्स इन ऑल। तो इसमें देखिए इसका आंसर लिखते हैं। तो इसका नंबर ऑफ देखिए नंबर ऑफ पोटेड प्लांट जितना यहाँ में, तो इसका सॉरी यहाँ नहीं चलो। तो नंबर ऑफ पोटेड प्लांट है इसमें आप लोग को यहाँ में देखिए नंबर ऑफ पोटेड प्लांट हो गया ये 4 ना 4 है। फिर आपका ये यहाँ में दिया गया है कि ईच प्लांट हैज फ्लावर, इसमें ब्लैंक ब्लैंक में आप लोग को डालना है ना। सो देयर आर टोटल टोटल 20 फ्लावर्स इन ऑल ना, देयर आर 20 फ्लावर्स इन ऑल। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स होगा यहाँ में, इसमें दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर है आपका 20। ओके ये 20 दिया हुआ है, क्लियर है ना। लेकिन आप लोग को यहाँ में देखना है तो नंबर ऑफ प्लांट नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन प्लांट में तो कितना होगा ये आप लोग को देखना है। चलिए तो इसको नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन प्लांट की बात किया जाए तो यहाँ में देखिए तो इसको हम लोग कैसा देखना है। तो इसमें हम लोग को ऐसा देखना है कि देखिए ईच प्लांट है इसमें देखना है। तो कितना प्लान है हम लोग के पास? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स पोटेड प्लांट्स है यहाँ में 4। ओके तो इसमें आप लोग को मल्टीप्लाई करिए किससे? उसका नंबर ऑफ फ्लावर्स है ना। तो नंबर ऑफ फ्लावर जो होगी आता यहाँ में हमको देगा कितना? 20। ओके 20 वेरी सिंपल है। तो यहाँ में आपका 20 दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर कितना यहाँ में? 20 ना। तो चले तो ये भी आपका 20। तो ये ब्लिंग आप लोग किसको डालेगा? फोर को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करने से 20 होगा? उस सबको मालूम है ये होगा आपका 5। 5 4 जा 20 होगा ना। तो ये हुई आपका आंसर, यानी आपका 5 होगा आपका यहाँ में आंसर। तो ये 5 कहाँ में है? ये ऑप्शन बी। ओके ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। ओके यानी ईच प्लांट हैज 5 फ्लावर्स। ओके तो चलो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। फिर क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए इसमें क्या दिया गया है। जब पाइप को पाइप से डिवाइड करेगा तो क्या होगा? तो ये सिंपल सा है 1 ना। तो पाइप जो पाइप को आप लोग पाइप से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। यानी देखिए जो कोई स्टूडेंट इसला को भी पूछता है तो इसलिए बता रहे देखिए यहाँ में चलिए पाइप बाई या क्या हो रहा है पाइप बाई डिवाइड का मतलब पाइप बाई पाइप है ना। तो पाइप बाई पाइप तो दोनों क्या करेगा ये एक दूसरा से काटेगा ना। तो पाइप 1 जा पाइप पाइप 1 जा पाइप ऐसा। ओके फिर यहाँ में इसका वैल्यू 1 निकलेगा। ओके तो चलिए इसका आगे बढ़ाते हैं ये क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाइए। ये सिंपल सा है ना तो इसलिए 62 को देखिए। 62 में क्या बोल रहे हैं? पोल 593 इज डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन कितना होगा? रिमाइंडर कितना होगा? ये है आपका क्वेश्चन ना। तो क्वेश्चन में कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा? तो इसका सबसे आपका यहाँ में देखिए क्वेश्चन कितना होना है इस जब आप 593 को डिवाइड करेगा तो या ये ऑप्शन में से कौन आएगा चेक करते हैं। तो ये लेकिन आपका सिंपल है तो सब मालूम है। इसको देखिए ऑप्शन डी को हम वेट करते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन होगा आपका 59 एंड रिमाइंडर होगा 3। ओके ये है। लेकिन ये कैसे आया देखिए एक बार इसमें चेक करके आप लोग भी देख सकते हैं। इसी तरह देखिए 593 को क्या करना है हम लोग को? जब 10 से डिवाइड होगा था ना 10 से डिवाइड करिए इसको 593 को 10 से डिवाइड करिए तो यहाँ में होगा 10 5 जा यानी 10 5 जा कितना होता है? 10 5 जा 50 होता है ना। तो ये सबको मालूम है। फिर इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा ना। तो 93 दी 93 फिर 10 9 जा ये फिर 90। ओके 90 तो ये यहाँ में 3 रह गया ना। जो 3 को हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकता है। ओके 3 को हम लोग डिवाइड नहीं, ये रिमाइंडर है इसलिए आपका इसका आंसर हो गया हम लोग का 99 सॉरी 59। ये आपका मेरा पेन जो दरबर होता है इसका 59 एंड 90 59 एंड 3 ये हो गया। ओके तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। ओके क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए यहाँ में। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? ओके क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए। इसमें आपको क्या दिया गया है? 100 इज डिवाइडेड बाई 4 100 इज डिवाइडेड बाई 1। तो बॉक्स में आप लोग को डालना है। बॉक्स में मेरा तरफ से इसको हम सी को डाल देते हैं। ओके यहाँ में इक्वल डालना है हमें। ओके इक्वल होगा इसका वैल्यू इक्वल होगा। क्यों? देखिए इसको देखते हैं। यहाँ में आपको दिया गया है 400 ना। 400 को डिवाइड किया गया है आपका 4 से। ओके 4 फिर आपको यहाँ में दिया है बॉक्स। चलो इसको आगे दिखाते हैं। इसका 100 को फिर यहाँ में 100 से डिवाइड किया गया है ऐसा। ओके 1 से। तो ये दिया है। फिर सिंपल से इसको आप लोग को लिखना क्या है? तो लिखना क्या 100 400 को आप लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 4 से ना। फिर इस साइड में भी 100 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब ये 100 ही रहेगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा ना। 100 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब यहाँ में 100 ही रहेगा। इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये 4 1 जा 4 देखिए यानी 4 1 जा 4 ये काट दिया ना ये। तो फिर 2 0 के लिए 2 0 यहाँ में डालना है। ओके
तो यानी यहाँ में आपका हम लोग को मिल गया है तो 100 बॉक्स 100 ओके 100 बॉक्स 100 तो ये सिंपल सा है तो इसलिए यहाँ में आपका इक्वल आ जाते हैं ना ठीक है तो इसलिए आपका ऑप्शन सी आप लोग को डाल देना है और ये इजी है तो चले फिर ये दिया भी आएगी the first three multiples of pipe are okay first three multiples of pipe तो सिंपल सा है first three multiples of pipe होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन डी ये होता है पाइप 15 सॉरी पाइप 10 एंड 15 ना ये हो गया फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ पाइप तो बोलने से आप लोग कैसा देखना है थ्री मल्टीपल्स का मीनिंग होता है इसका पाइप का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोग को लिखना है ओके पाइप 1 जा पाइप फिर पाइप 2 जा 10 फिर पाइप 3 जा ओके यहाँ में पाइप 3 जा 15 ना ये हो गया फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ पाइप ओके तो ये आपको ऐसा सॉल्व करना चाहिए फिर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 65 में ओके फिर क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए इसमें इसका क्या होगा द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 3 आर 4 and 3 का फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल है इसका मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखिए तो लिखने से पहले इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ये ऑप्शन बी ये होता है आपका फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 3 ये होगा आपका ओके तो ये है तो इसका देखिए ये हो गया आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम तो 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखिए चलो इसका 4 का आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखिए 4 का होता है आपका 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोग को लिखने से यही मिलेगा 4 8 4 8 12 ओके 12 16 20 24 25 इतना तक 4 का होता है ना 28 ये भी आपका 28 तो यहाँ तक इसका स्टॉप है फिर 3 का लिखने से आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल आप लोग को लिखने से 3 6 9 12 15 15 एंड आपका 15 हो गया आपका ये फिर 18 ना 18 21 24 एंड 27 इतना होगा 3 का ओके रेसो को मालूम है लेकिन यहाँ भी कॉमन वाला को देखना है देखिए 4 का यहाँ में एक कॉमन है 4 and 3 के लिए एक कॉमन है ना ये हो गया आपका 12 और आगे लेके जाइए यहाँ में नहीं मिलता है ना एक बार यहाँ में मिलता है 24 एंड 24 ये मिलता है इसलिए आपका ऑप्शन भी 12 एंड 24 जो है आप इसका फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 3 ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 66 में ओके क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए इसमें आपको दिया गया है 45 इज डिविजिबल बाय ओके ये जितना भी नंबर दिया है इसको 45 से डिविजिबल कौन सा नंबर से ये डिवाइड होगा ना डिविजिबल मतलब इसको कौन सा नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा तो परफेक्टली डिवाइड करने से ये देख के ही पता चलने वाला क्वेश्चन है ना तो यहाँ में देखिए 6 तो बिल्कुल नहीं होगा 10 भी बिल्कुल नहीं होगा 7 भी बिल्कुल नहीं होगा ये 5 होगा ओके ऑप्शन बी 5 से डिवाइड होता है 5 9 जा 45 होता है ना फिर ये 67 का देखा जाने से इसमें रे इस रिप्रेजेंटेटिव एस तो रे को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो रे को रिप्रेजेंट किया जाता है ये ऑप्शन डी आपका ये ऑप्शन ए बी जो है आपका इसको लाइन सेगमेंट बोलता है और ये ऑप्शन बी जो है आपका एक लाइन है ओके लाइन में एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होता है 2 एंड पॉइंट होता है 2 एंड पॉइंट्स एंड रे में 1 एंड पॉइंट्स होते हैं ओके चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68 में ओके 60 होगा ओके क्वेश्चन नंबर 68 में और ये इसमें आपको क्या दिया है द वैल्यू ऑफ 1/12 इंटू 3/4 इंटू 7/3 ये है इसका वैल्यू को आप लोग को निकालना है तो कैसे निकालना है देखिए इसमें सॉल्व करके देखते हैं ओके तो यहाँ में होगा आपका 1/12 इंटू 3/4 3/4 इंटू 7/3 ओके तो ये हो गया आपका ये 3 तो ये आपका 3 जो 3 जैसे नहीं जितते हैं ना तो चलो ये 3 है ओके तो ये 3 तो देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन ये सब मल्टीप्लाई में था ना तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर बैठा है तो ऐसा केस में ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर काटेगा क्योंकि ये 3 है ना तो इसलिए अभी यहाँ में हमको क्या मिल जाए कितना मिल रहा है यहाँ हमको मिल रहा है 1/12 तो होगा 1/12 ओके फिर इसी का साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो ये 1 हो गया ये भी 1 हो गया ना तो ये हो गया आपका 1/4 इंटू 7/1 ओके तो यानी इसका मल्टीप्लाई 7/1 तो इसी से आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ में देखिए तो इसी से आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 7 is divided by 12 into 4 into
ये, ओके। तो ये होता है आपका, इसमें कितना मिल रहा है हम लोग को, यहाँ में हम लोग को मिल रहा है 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 रहेगा, फिर 4 12 4 जा 48 होता है। ये 7/48 कहाँ पे है, तो ये कहाँ में है, तो ये आपका ए, 7/48 इज ए, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए इसमें क्या दिया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7 इज, ओके। 6/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोग को लिखना है, ओके। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, देखिए 10⁴ का सिंपल है, ये ए का देखिए, ए में आपको दिया गया है 10⁴, यहाँ में दिया गया है कि 10⁴/35 होगा, ओके। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है ना, इसको नहीं काट सकता है। 10⁴/35 एकदम नीचे है, कोप्राइम नंबर है ना, इसका कोई कॉमन वेक्टर नहीं है, तो ये यही रहेगा। तो इसलिए इसको इधर ही रखिए। फिर नेक्स्ट नंबर होता है आपका 12 कितना है, 12/21 है, ओके। 12/21 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग को लिखना है, तो 12/21 का चले, 12/21 का सिंपलेस्ट फॉर्म है आपका, चेक करिए इसको आप 3 से कर सकते हैं ना, 3 4 जा, यानी आपका 3 4 जा 12 में, 3 7 जा 21, ओके। तो ये होगा, तो इसका भी 4 एंड 7 आपका कोप्राइम हो गया। तो लेकिन यहाँ में 4/7 तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो इसमें 6/7, इसलिए ये भी नहीं होगा, ओके। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ओके। तो फिर नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला जो है आप यहाँ में देखिए, नेक्स्ट वाला होता है आपका 12/14, ओके। 12/14 को लिखिए, 12/14 जो है आपका, इसमें होगा, देखिए 2 से देख के देखिए, 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 होता है, 2 7 जा 14 होते हैं ना। तो इसमें आपको दोनों काटिए, तो यहाँ में आप लोग को देखने को मिल रही 6/7 यहाँ में है ना। तो 6/7 कहाँ से आया हुआ है, ये ऑप्शन सी से, इसलिए इसका आंसर ये ऑप्शन सी होगा, ओके। और इसका 18 का बात करने से इसका भी देख सकते हैं, देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग को लिखिए बोलने से इसका कितना लिखना है, 28 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा आपका, देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 28 का 18 एंड 28, तो इसका होगा 2 9 जा, ओके, 2 9 जा, फिर 2 9 जा 18 होता है, फिर 2 14 जा, ओके, 2 14 जा, तो ये भी काटिए। तो ये 14 एंड 9 क्या है, अभी 14 एंड 9 हम लोग का यहाँ में 9/14 एक को प्राइम नंबर हो गया, याद रखिए, ओके। तो लेकिन यहाँ में ये भी आंसर नहीं है, ओके। तो चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। फिर क्वेश्चन नंबर 70 में आप लोग को दिया गया है लाइक फ्रैक्शंस आर ना, तो लाइक फ्रैक्शंस आर, तो इनमें से लाइक फ्रैक्शंस की बात करने से आप लोग को याद रखना है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में हम लोग का डिनोमिनेटर सेम होना है, ओके। तो ये है आपका ऑप्शन बी, 3/7 एंड 4/7, ये हुई आपका इसका आंसर। तो लाइक फ्रैक्शन को आप लोग को याद रखना है, इसका और भी एग्जाम्पल आप लोग को हम दिया जा सकता है। जैसे हम लोग का लाइक फ्रैक्शन हो गया, जैसे लाइक दिस ये नंबर, जैसे 7 हम यहाँ में लिखा है 2, फिर 1/2 और ये 8/2, इस टाइप का नंबर का हम लोग बोलता है लाइक फ्रैक्शन, ओके। तो जैसे आपका 5/8 एंड आपका 49/8, तो इस टाइप का नंबर को हमको क्या बोलता है, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। 49/8 एंड 63/8, तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन। और इसका अनलाइक फ्रैक्शन भी होता है, तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, तो इसमें इस सही में देखिए अनलाइक फ्रैक्शन आप लोग ये सब पहचान के रहना है, ओके, इसलिए ये बता रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ क्योंकि इसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा था ना। तो अनलाइक फ्रैक्शन हम लोग का यहाँ में 9, यहाँ में कोई सेम नहीं आता है 12 ना, इसमें दिखता है, फिर 6/11, ये भी आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। तो फिर डी भी आपका यहाँ में दिया है कि देखिए 5/7 ना, 5/7 आपका ये सब आपका अनलाइक फ्रैक्शन है, 5/7 एंड देखिए 4/6, ओके, ये सब आपका अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हम कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। और भी फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। जैसे हम लोग यहाँ में ए में ना, वो ए में क्या 1/4 लिखा है यहाँ, और 1/2 ना, तो इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग बोलता है यूनिट फ्रैक्शन। जैसे इसमें आप लोग को दिया जा सकता है 1/3 एंड 1/9, तो ऐसे भी दिया जा सकता है, इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ना, तो 1/11 और 1/13, इस टाइप का नंबर, इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग बोलता है यूनिट फ्रैक्शन। उसका न्यूमरेटर को देखना है, न्यूमरेटर क्या होना है, 1 1 होना है। तो हमको समझ में आ गया ना, तो ये आपका क्या है, ये आपका लाइक फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर एकदम अलग अलग होगा, ओके। फिर न्यूमरेटर सेम 1 होगा, इसलिए कौन बोलता है यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 71 में। फिर 71 को देखिए, इसमें आप लोग को क्या दिया गया है, देखिए इसमें 70 में
71। ओके, चले। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जैसे 9/15 से माइनस करेगा 2/15 ना। तो ऐसा होने से आप लोग को इसके लिए अब तो क्या लिखना है? देखिए, इसमें होगा आपका 9। आपको यहाँ में क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 इज़ डिवाइडेड बाय 15 ना। तो यहाँ से माइनस किया गया है आपका 2/15 निकाला गया है ना। तो ये हो गया 2/15, ये हो गया। तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसका देखिए डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो ना, डिनोमिनेटर इसमें एलसीएम लेने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ से क्या करना है? माइनस करना है। 9 से माइनस करना है 2 को। फिर ये यहाँ में 2 15 हो गया ना, दोनों 15 के लिए अभी एक 15 लिया जाएगा। तो इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका इक्वल टू अभी 7/15 हो जाएगा ना, ये 7/15। तो ये 7/15 कहाँ पे है? तो 7/15 आपका ये ऑप्शन डी है। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये 7/15 ऑप्शन डी है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर ये 72 को देखिए, इसमें क्या बोला है? द मिक्स फ्रैक्शन इज। ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है? तो मिक्स फ्रैक्शन जो यहाँ में जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा ऑप्शन सी, ये होगा 9/6। इस टाइप का नंबर को जो इस टाइप में हम लोग लिखता है, ये फॉर्म में हम लोग लिखता है ना, तो फ्रैक्शन को, तो ये फ्रैक्शन को हम लोग कहा जाता है मिक्स फ्रैक्शन, याद रखिए। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 73 में। ओके, 73 में देखिए, इसमें दिया है 4/9 इन डेसिमल इज। देखिए, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 4/9 जो आपका एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसका डेसिमल फॉर्म कितना होगा? तो इसके लिए आपको कितना लिखना है? तो यहाँ में आपका 4, ऊपर में आपका 9/10 है तो ना, तो इसको आपको क्या करना है? तो और 3 जा 40 होता है ना, तो यानी आपका यहाँ में ये चल रहा है कि अभी आपको क्या लिखना है? 4 को अभी मल्टीप्लाई 4 को 10 से अभी मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 40 होता है करना, फिर ये प्लस हो जाएगा 9 को ऊपर, जो ऊपर में उसको हम लोग को प्लस करना है, ये हो गया। फिर इसका नीचे में 10 को लिखना है, इसी तरह हो गया। तो इसी तरह ये 10 को लिखना है। फिर उन्नीस हमको यहाँ में कितना मिलेगा? तो इसमें हम लोग को मिलेगा इतना 4 3 जा, देखिए ये सेक्शन जो गया हम लोग का मल्टीप्लाई ना, तो ये हो गया आपका 40। ओके, 40 प्लस 9/10, तो ये हो गया आपका 49/10। 49/10 इसका वैल्यू होगा यहाँ में 4.9। जब हम लोग ये 4.9 होगा ना, तो यहाँ में पॉइंट होगा 4.9। देखिए, जब अभी हम लोग ये थोड़ा बात करते हैं इस पे, तो 4.9 क्यों है? तो इसके लिए शॉर्टकट दायरा इसको लिखना है। इसको हम लोग 49 को 10 से डिवाइड करके हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो लेकिन ये 4.9 कहाँ में? ये आपका ये ऑप्शन सी है ना, 4.9, ये आपका ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। लेकिन यहाँ में आप लोग को हम ये बता रहा है कि यहाँ में इस टाइप का नंबर, जैसे यहाँ में आप दिखाई दे रहे हैं कि 49 को आप 10 से डिवाइड करने से 4.9 मिल रहा था ना, तो इसका जैसे आप अगर आपको यहाँ में दिया है कि 2 4 6 3 को आप डिवाइड कर रहा है, मान लो इसको आप डिवाइड कर रहा है, तो इसको आप डिवाइड डिवाइड कर रहा है ये वाला से, 1000 से डिवाइड कर रहा है ना, तो 1000 से डिवाइड कर रहा है, तो इसमें कितना जीरो है? यहाँ में 1 2 3 जीरो है ना, 3 जीरो है। तो इसके लिए क्या देखना है आप लोग को? यहाँ में कैसा ये जब 2463 को 1000 से डिवाइड करने से इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लोग बिना ये डिवीजन परफॉर्म करते हुए, इसका डिवीजन नहीं लिखते हुए डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता है। क्यों? देखिए, यहाँ में कितना जीरो है? तो इसमें 3 जीरो है ना, इसलिए इसमें हम लोग 3 डिजिट का बाद हम लोग वो नंबर में डेसिमल पॉइंट को हम लोग डालना है। ओके, जैसे आपका 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 जो ये 1 जीरो के लिए, ये दूसरा जीरो के लिए ना, फिर ये 4 जो आपका तीसरा जीरो के लिए, फिर आपका पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद आपका यहाँ में 2 आएगा लाइक दिस, यानी 2.463 होगा। ओके, तो ये सीधा सा है। चलिए इसका लास्ट यहाँ में देखें, जैसे हम 1 को क्या कर रहे हैं? 1 को हम कितना से डिवाइड कर रहे हैं? इसको यानी मानो इसको हम 1 लाख से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये आपका 1 लाख हो गया। तो 1 को हम 1 लाख से डिवाइड कर रहे हैं, इसका वैल्यू कितना होगा? 1/1 लाख। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ में कितना जीरो है? इसमें 1 2 3 और 5 जीरो है ना, तो 5 जीरो है। तो इसके लिए 5 डिजिट का बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। देखिए, यहाँ में आपको ये 1 को बोलने गिनने की, इसको 1, ओके, फिर ये 2 3 4 5, 5 का बाद पॉइंट आएगा यहाँ में ऐसा। ओके, तो जीरो का केस वाला जो सिंपल होता है, यहाँ में पॉइंट आ जाएगा। ओके, इसको आप लोग देखिए 0.0001 होगा। ओके, जब 1 को आप 1 लाख से डिवाइड करने से 0.00 देखिए 0.00001 मिलेगा ना, तो ये समझ गया ना। तो इसी तरह आप लोग ये जब जीरो वाला से डिवाइड करेगा, यानी जीरो ग्रुप का 10 100,000 10,000 इस टाइप का, इसी तरह डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल गलती नहीं होगा। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं 74 में। फिर क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, इसमें आप लोग को क्या दिया गया है? देखिए,
34 एंड 3/10 इज, यहाँ में 34 एंड 3/10 की बात कर रहे हैं ना, तो यानी आपका यहाँ में देखिए 34 एंड 3/10, तो ये कौन सा हुआ देखिए, इसको हम लोग क्या बोलता है, ये 34 हो गया ना, तो इसमें हुई आपका 34 एंड 3/10, 3 जो कौन सा जगह में होना है, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ में होगा, ओके, तो ये होगा, तो 34.3 इसको हम लोग कहा जाता है 34 एंड 3/10, ओके, तो ये कहाँ में है एक्चुअली, ये आपको दिखाई दे रहा है कहाँ में है, 34 एंड 3, ये आपका डी ऑप्शन 3/10, ओके, ये वाला देखिए, और इसका एक्सप्लेन करते हैं, जैसे इसको हम लोग 34 यानी यहाँ में ए में दिया है कि 34.3 310 ये था ना, तो पॉइंट का बाद देखिए, ये इसको हम लोग बोलेगा, 3/10, ओके, ये 3/10 हो गया, फिर ये 1 को हम लोग बोलेगा, 1 जो कौन सा प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है, ओके, तो ये 100 प्लेस में है, हंड्रेड्स, ओके, फिर ये आपका ये वाला 0 जो है आपका 1000th प्लेस में है, 1000th प्लेस, ओके, तो ये 1000th प्लेस में है, अब गया था कि फिर ये आपका पोर जो 1 प्लेस में है, ओके, तो इसको हम लोग बोलेगा ये 1 प्लेस में है, समझे ना, ये 1 प्लेस में है, फिर चलो इसका ये 1 प्लेस में है, फिर ये आपका ये 3 क्या है आपका, ये होगा आपका सॉरी 10th प्लेस में, ओके, 3 जो क्या है आपका 10th प्लेस में, ओके, तो इसका होगा, इसको हम लोग नंबर नेम में लिखेगा, तो ये 34 3/10 100 एंड 0,000 लिखेगा, ओके, क्लियर है ना, तो इसमें देखिए इसमें दिया गया है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 75 में, ओके, तो 75 को देखिए, यहाँ में 75 आप लोग को क्या पूछा गया है, 55.55 इन फ्रैक्शन इज, देखिए 55.55 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखने से क्या होगा, 55.55 यानी ये हो गया आपका 55.55, ओके, 55.55, इसको हम लोग देखिए फ्रैक्शन में लिखने से ये क्या होगा, तो इसका होने से देखिए इसको हम लोग को लिखना, ये पॉइंट को हटाना है, ओके, पॉइंट को हटाने से कितना हो जाएगा, ये 5 5 5 5 हो गया ना, तो पॉइंट को हटा दिए, तो पॉइंट कितना डिजिट का बाद पॉइंट था यहाँ में, देखिए 1 2 डिजिट का ना, तो ये एक पाइप के लिए एक 0, फिर ये एक पाइप के लिए एक 0, उसके बाद आपका 1 होगा, ओके, तो ये कहाँ में है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डी ये होगा, ओके, 5555 ओके, तो इसका और भी देखिए, अगर आपको ये देता है बोलने से, देखिए अगर यहाँ में 1.2627 ऐसा आप लोग को दिया है ना, इसको आप लोग को डेसिमल पॉइंट में लिखना है, सॉरी ये डेसिमल में तो ना, तो इसको आप लोग को लिखना है अभी फ्रैक्शन में, ओके, तो इसको आप लोग को फ्रैक्शन में लिखना है, तो फ्रैक्शन में लिखना है, तो इसको आप लोग को लिखना है 12627, तो हमने क्या है, तो मैंने यहाँ से क्या किया है, ये पॉइंट को हटा दिया गया, ओके, डेसिमल पॉइंट को हटा दिया गया है, तो इसको अभी हम लोग को लिखना है, देखिए, तो डेसिमल पॉइंट कितना डिजिट का बात है, नहीं तो 7 1 ये 2 ये 3 ये 4 ना, 4 डिजिट का बाद आपका पॉइंट है, इसलिए इसमें देखिए 7 के लिए एक 0, 2 के लिए एक 0, 6 के लिए एक 0 एंड 2 के लिए भी 1 0, ओके, तब हम लोग का 1 यहाँ होगा, फिर इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेगा तो ये फॉर्म में होगा, ओके, तो समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 76 में, ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, यहाँ में आप लोग को दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ में क्या बोलते हैं, 5 किलोमीटर 6 मीटर इक्वल टू, तो इसमें ऑप्शन लोग को देखिए, ऑप्शन में ये सब का पास मीटर मीटर है ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, देखिए आप लोग का पास आप सबको मालूम है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू आप सबको मालूम है इसका होता है 1000 मीटर होता है ना, तो इसलिए क्या करना है आपको, यहाँ में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ में आपको दिया गया है कि 5 किलोमीटर 60 मीटर ये दिया गया आपको, ओके, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये तो 5 किलोमीटर 6 मीटर का वैल्यू होगा, देखिए पाइप को आप लोग क्या करना पड़ेगा, पाइप को आप लोग को मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ओके, तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये आपका किलोमीटर जो अभी मीटर बन गया ना, तो इसी में आप लोग को प्लस करना है 60 मीटर को, ये अभी कितना हो गया, तो ये हो गया आपका यहाँ में कितना हुआ है, ये 5000 मीटर हो गया, ओके, 5000 मीटर हो गया एंड प्लस 60 मीटर हो गया, तो दोनों को प्लस करने पर हम लोग को यहाँ में मिलेगा 5000, फिर यहाँ में 5060 मीटर मिलेगा, ये 5060 मीटर कहाँ पे है, ये तो 5060 मीटर आप लोग को यहाँ में दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी ये होगा इसका राइट ऑप्शन, ओके, राइट आंसर। फिर चले क्वेश्चन नंबर 70 को भी देखते हैं,
सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में 3750 मिलीलीटर इक्वल टू, तो यूनिट लुको यहाँ में देखिए ऑप्शन में लीटर एमएल, लीटर मिलीलीटर, लीटर एमएल सब इसका पास है ना, सिर्फ डी का पास लीटर होता है। तो इसमें भी आप लोग को याद रखना है कि वन लीटर इक्वल टू 1 एल इक्वल टू कितना एमएल होता है। 1 एल इक्वल टू इसका पास भी होता है 1000 एमएल होता है। इसको आप लोग याद रखना एमएल। ओके, तो ये तो इसको आप लोग को देखिए यहाँ में लीटर एंड एमएल में दोनों देखिए यूनिट लीटर एंड एमएल है, लीटर एंड एमएल ना। तो इसके लिए आप लोग को देखना है तब तो इसका 3750 एमएल को हम लोग क्या लिखना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं देखिए एमएल ना। तो इसका वैल्यू लिखना है तो देखिए ये होता है आपका 0 जो वंस, ये हो गया वंस 100,000 ना। तो ये 3 जो आपका 1000 जो है ये लीटर होगा, 3 लीटर ना, 3 लीटर, ये 3 लीटर हो गए 1000 लेवल में तो ना। फिर 100 लेवल तक देखिए 1 10 100 लेवल तक आपका 750 ना। तो ये पोर्शन जो है 750 ये नंबर में से ये पोर्शन जो है आपका ये एमएल हो जाएगा, मिली लीटर हो जाएगा ना। तो यानी 3 लीटर 750 एमएल कहा में 3 लीटर 750 एमएल। तो ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 3 लीटर 750 एमएल, ये भी ऑप्शन सी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 78 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए यहाँ में क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विथ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड वाइड 5 सेंटीमीटर इज। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप लोग को पूछा दे। तो यहाँ में देखिए इसके लिए आप लोग को ये देखने की हम लोग का एक रेक्टेंगल है मान लो ये। ओके, तो ये हो गया हम लोग का एक रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल में लेंथ दिया हुआ है, यानी ये आपका लेंथ, तो ये लेंथ हो गया आपका 7 सेंटीमीटर दिया है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ में दिया हुआ है क्वेश्चन का हिसाब से देखने से। फिर यहाँ में जो ब्रेड है, ये ब्रेड होता है, इसमें कितना दिया है, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो इसका आप लोग को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप लोग को याद रखना है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट साइड मतलब ये 7 सेंटीमीटर का अपोजिट साइड कौन होगा, इसका होगा ये ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना। फिर इस तरफ भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर, यानी इस तरफ वाला साइड। ओके, ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, याद रखें। ओके, लेकिन यहाँ में आप लोग को ये पूछा गया कि पेरीमीटर, तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका पेरीमीटर होता है आपका यहाँ में, चले ओके इसका देखिए, तो पेरीमीटर फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, इसमें देखें 2 इंटू ओके 2 लेंथ, ये आपका 2 ब्रेथ, ये होता है। ओके, यहाँ में कितना ब्रेथ है 2 ब्रेथ है, कितना लेंथ है 2 लेंथ। और कोई कोई ऐसा सिंपल एक्सप्रेशन को भी नहीं जानता है ये कहाँ से आया है, ये बोलता है ना। तो सॉरी आपका ये मेरा पेन ठीक नहीं चल रहा अभी, तो यहाँ मेरा केस ये प्लस हो गया ना। तो ये 2 कहाँ से आया है, एक्चुअली हमको यहाँ में ये भी लेंथ है, सॉरी ये भी ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ है ना, तो ये भी ब्रेथ है सॉरी, तो ये ब्रेथ नहीं ये लेंथ है। ओके, ये भी ये लेंथ है, फिर ये ब्रेथ है ना। तो इसी से आप लोग को ये देख पाते हैं कि इसका पेरीमीटर जो है एक्चुअली ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया हुआ है, ये होता है आप लोग का यहाँ में लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस होता है। ओके, ऐसे ना। तो यानी आप लोग को यहाँ में याद रखना कि पेरीमीटर जो एक्चुअली इसका टोटल बाउंड्री को कहा जाता है ना, तो टोटल बाउंड्री, तो इसमें एल कितना है, यहाँ में एल एल 2 एल हो गया ना, फिर 2 ब्रेड हो गया। तो ये सब आप लोग को याद रखना है। तो लेकिन एक्चुअली ये हम फॉर्मूला को बोल के ये किया, ये जरूरी नहीं है। तो जस्ट हम लोग को ये याद रखना है कि इसको क्या करना है, देखिए इसमें हम लोग को ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है, कौन सा वाला लेंथ, ये दोनों को ब्रैकेट में लिखो इसे। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखिए इसका होगा 2 इंटू 2 को बाहर में रखिए, फिर लेंथ प्लस ब्रेड होगा। ओके, तो ये एक्चुअल एग्जाम में तो हम लोग को ये डायरेक्ट अप्लाई करना है, ये मेरा एक्स्ट्रा बताया वाला है। ओके, तो इसका वीकनेस हो गया ये 2 जो बाहर में होगा ना, तो लेंथ कितना है, लेंथ जो 7 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम लोग नहीं लिखेगा अभी, जस्ट नंबर लिखिए। फिर ब्रेड जो है हो गया आपका 5 है। ओके 5, तो ये 5 हो गया, 7 प्लस 5 हो गया। तो ये प्लस करने पर अभी हम लोग को यहाँ में मिले 7 प्लस 5, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई डाल दीजिए यहाँ में। ओके, मैथमेटिक्स ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। 7 प्लस ये 5 हो गया आपका 12 ना, तो ये हो गया 12। तो इसी से हमको मिल रहा है कि 24 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ओके, 24 सेंटीमीटर कहाँ में है, तो इसका ऑप्शन डी ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 79 में।
फिर क्वेश्चन नंबर 79 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं? इफ ए स्क्वायर इज 1 मीटर ऑन ईच साइड, ईच एरिया विल बी। तो इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया जिसका साइड 1 मीटर होता है ना, तो सबको मालूम है ये स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है ना, तो स्क्वायर का शेप इसका जैसा होता है, जैसे लाइक दिस। ये हो गया आपका स्क्वायर मान लो। तो इसमें बताया जाए कि ये हो गया आपका 1 मीटर, इसमें भी 1 मीटर, और इसमें भी 1 मीटर, और इसमें भी 1 मीटर। ओके, तो ये भी 1 मीटर का है, और ये भी आपका 1 मीटर का, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन। ओके, तो इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है? इसका एरिया, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो इसका होता है आपका साइड स्फीयर ना। तो इसका साइड स्फीयर यानी जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड स्फीयर, इस आई डी ई साइड स्फीयर। तो यानी इसका हम लोग लिख सकते हैं कि एल स्फीयर ना, एल का हम लोग मानेगा ये जो आपका ये इसका साइड स्फीयर, एल जहाँ पे इसका साइड है ना। तो लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइड का हर जगह इसमें क्या है, हर साइड क्या है, हर साइड इसका एवरी साइड इसका 1 मीटर है ना। तो इसलिए एल का वैल्यू यहाँ में कितना हुआ? एल का वैल्यू 1 मीटर हुआ। ओके, तो एरिया ऑफ दिस स्फीयर, देन इसका एरिया कितना हो गया, इसी को यहाँ लिखना है ना। तो इसका एरिया हो गया आपका 1 मीटर का स्क्वायर रहेगा, यानी एल का स्क्वायर, इसको यूज़ करने तो ना ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसको ऐसा लिखिए, तो इसको स्क्वायर करिए आप लोग। तो इसको स्क्वायर करने पर आप लोग को कितना मिलेगा? जैसे इसको स्क्वायर करने पर आपका मिलेगा यहाँ में 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही लेगा तो ना। तो यानी इसको हम ये फॉर्मूले में 2 बार लिखना है ऐसे ना। तो ये तो हो गया 1 इंटू 1 होगा, फिर एम स्क्वायर हो जाएगा, तो नहीं ना। तो ये एम स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर ना। तो देखिए ये एम 1 एम स्क्वायर कहाँ में है? ये ऑप्शन सी, ये होगा ऑप्शन सी 1 एम स्क्वायर। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 80 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 को भी देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, देन इट्स वन साइड इज। इसका एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर गिवन है 16 ना। तो देन इट्स वन साइड इज, तो इसमें गिवन है, देखिए गिवन है इसका पेरीमीटर कितना गिवन है। तो पेरीमीटर यहाँ में गिवन है आपका 16 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 16 सेंटीमीटर यहाँ में क्लियरली दिया है। फिर आप सबको मालूम है, अभी अभी देखा है हम लोग, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, ये आप लोग को मालूम हो गया ना। तो ये ऑल साइड इक्वल होता है। इसमें आपका पेरीमीटर यानी इसका टोटल बाउंड्री ना, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ये दिया गया है। इसका टोटल लेंथ दिया गया है 16 सेंटीमीटर, इसमें गिवन में दिया गया। ओके, तो ये तो इसमें आप लोग को फाइंड आउट करना है इट्स साइड, यानी इसका साइड को फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ में तो इसके लिए हमको क्या लिखना है? तो ये साइड का वैल्यू यहाँ में कितना आएगा ना। तो पेरीमीटर अगर दिया है तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ देखिए। इसको एल को एल स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में और साइड इक्वल होता है, यानी इसको हम लोग एल मानते हैं। ये एल है तो ये भी एल हो गया। ओके, देखिए ये भी एल हो गया, तो ये भी एल हो गया, इसको भी एल माने। ओके, तो सबका क्यों, सब का सब हम लोग का यहाँ में ऑल साइड इक्वल होता है, यानी ये साइड क्या होता है, ये साइड जितना भी साइड है हम लोग का सबका सब इक्वल है। ओके, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सबका सब इक्वल है। तो इसके लिए हम लोग को पेरीमीटर लिखना है, तो क्या लिखना है? एक्चुअली इसका जो पेरीमीटर लिखना है, तो ये सब का प्लस साइड का जितना भी साइड है यहाँ में ना, इसको हम लोग यहाँ में प्लस करना पड़ेगा। जैसे ये एल कितना एल है यहाँ में, L1 L2 L3 L4 जितना भी साइड है उसको हम लोग को प्लस करना है। ओके, तो इसमें दिया है ये 16 सेंटीमीटर दिया है। ओके, तो यहाँ में कितना एल हो गया, तो कितना इसमें दिखाई दे रहा है कि 4L हो गया ना, 4L 4 यानी इसका साइड हो गया। तो 1 सेंटीमीटर सॉरी 16 सेंटीमीटर, फिर एल को यहाँ में रखिए, तो 16 सेंटीमीटर यानी ये हो गया आपका 4 CM। ओके, 4 सेंटीमीटर, फिर ये 4 जा 16 होता है, ये सबको मालूम है। ओके, तो इसका हम लोग को वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। ओके, ये है, क्लियर है ना। तो ये 4 सेंटीमीटर कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये 4 सेंटीमीटर ऑप्शन डी यहाँ में दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए, 18 is to 10 hours in the 12 hours टाइम क्लॉक वुड बी। तो इसका बात किया जाने से देखिए, एक घड़ी है, एक क्लॉक है ना, एक क्लॉक है जिसका पास 12 आवर्स होता है। लेकिन आप सबको मालूम है कि जो भी एनी काइंड्स ऑफ वॉच, आपका रिस्ट वॉच भी हो सकता है और आपका टेबल क्लॉक भी हो सकता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 12 आवर्स तक मिलता है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास कितना आवर्स होता है एक्चुअली डे में? वन डे में कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स ना, तो सबको मालूम है। तो इसके लिए चलो इसको हम लोग ये एक घड़ी को लेके एक्सप्लेन करते हैं यहाँ में। ओके, मान लो आपका ये एक घड़ी है, तो मेरा ओवल शेप में है, ये घड़ी जैसे भी नहीं दिखता है, लेकिन भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके,
तो यहाँ में आपका 12 है, ओके। फिर ये 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4, फिर ये 5, ओके, ये 5 हो गया, फिर ये 6, फिर ये 7, ओके, ये 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, ओके, फिर ये 11, तो 18। तो इसका आपका ये आपका एक घड़ी है मान लो। तो इसको आप लोग को देखना है, हम लोग का यहाँ से लेके 1 AM 2 AM, यहाँ से 1 AM 2 AM ये होके जाएगा तो ना 2 AM 3 AM 7 AM 8 AM 9 AM 10 AM 12 तक यहाँ में 12 नून हो जाएगा ना, 12 नून। 12 नून के बाद एक्चुअली यहाँ में आपका ये 1 को हम लोग 1 बजे बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग 13 आवर में गिनते हैं, ये 13 आवर है, ओके, 13 आवर। फिर ये 14 2 बजे आपका 14 आवर है, 14, ओके। फिर इसको हम लोग 15 बोलते हैं, किधर है ना, ये 15 है। फिर 4 को हम लोग 16 बोलता है। फिर ये 5 को हम लोग 17 बोलते हैं ना, तो इसको आप लोग को याद है। फिर इसको हम लोग 18 बोलता है, 6 हो ना, 6 क्या है 18, 18। फिर ये 7 19, ये 28 जो, 9 जो 21, 10 जो 22, 11 जो 23, फिर 12 24, इसमें एक डे कंप्लीट हो जाता है ना। तो लेकिन आपको ये क्वेश्चन दिया है आपका 18 18 इज टू 10 आवर्स, ये है आपका क्वेश्चन ना, 18 इज टू 10 आवर। तो इसको हम लोग कौन सा, ये देखिए 12 क्लॉक में इसको दिखाएगा ये 6 में, ओके, 6 10, ठीक है, 18 तो हमें ये 6 में था ना, तो ये होगा आपका 6, ओके, 6 10 PM इसको लिखे 6 10 PM। तो ये 6 10 PM का हमें है, तो ये होता है आपका ये 100, सॉरी, ऑप्शन डी, ये 6 10 PM, ओके। और फिर आप लोग को याद रखना है कि ये सिर्फ आप लोग का क्लॉक में ये 12 होते हैं ना, आप लोग को मालूम है कि 1 डे में कितना आवर्स होता है, ये सबको मालूम है। 1 डे में हम सबको मालूम है 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में से ये 18 जो 18, ये देखिए ये 24 आवर्स में से ये 18 आवर जो है रिप्रेजेंट करता है 6 को, ओके। 18 10 मीन्स 16 को ये रिप्रेजेंट करता है आपका। इसको हम लोग ये ऐसा एक क्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए, इसमें आपको यह पूछा गया है, हाउ मेनी मिनट्स हैव पास्ड फ्रॉम 8:15 AM टू 8:45 AM। तो इसमें देखिए 8 8 यहाँ में जाएगी 8:15 AM ना, तो 8:15 AM टू, तो ये बात करता है कि 8:15 AM टू ये आपका 8, देखिए यहाँ में जाएगी 8:45 AM, ओके। इतना बड़ा इसको लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। देखिए इसमें आप लोग को 8 बजे ना, 8 यानी यहाँ में हम लोग का ये 8 तो है ही ना, इसमें भी 8 है, तो ये 1 घंटा की बात करें, यही 1 घंटा में आपका 8:15 से लेके 8:45 तक कितना मिनट का डिफरेंट है ना, तो ये कितना मिनट हो गया, 8:15 टू 8:45 तक कितना मिनट हो गया। तो इसको 8 1 कम नहीं लेना है, यहाँ में हम ये सर्कल करके रखा था ना, तो इसको 8 कम नहीं लेना है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग का इसमें देखना है 45 से 15 को माइनस करना है, ओके। जस्ट इतना काम करना है, ये सब इजी क्वेश्चन है। तो ये होगा आपका 0, फिर ये 3 ना, तो ये आपका 30 मिनट का फर्क रहेगा, दोनों दोनों के बीच में क्या फर्क है, 30 मिनट। ये कहाँ में है, ऑप्शन डी, ओके, ये 30 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। फिर क्वेश्चन नंबर 83 को यहाँ देखने से ये क्या बोलता है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 16/36 ये है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करने से ये आपका इजी रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चलिए इसका देखते हैं। तो 16 को इस तरफ देखिए, ओके, तो 16 हो गया ये, तो आप लोग को यहाँ में लिखना है 36, ओके, ये 36 हो गया ये। फिर देखिए इसमें देखा जाए तो यहाँ में सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग ले सकते हैं, जैसे ये दोनों को 2 से कैंसिल, डायरेक्ट हमको तो मालूम है इसको कैसे करना है, लेकिन आप लोग के लिए देखिए 2 ले लीजिए ना, 2 8 जा 16 होता है कि नहीं होता है, 2 8 जा 16 होता है, ये सबको मालूम है ना। फिर ये होता है आपका, देखिए 2 8 3 जा कितना होता है, 2 8 3 जा 2 8 3 जा ये होता है 36। फिर अभी इसको हमको क्या करना है, 8 को यहाँ लिखिए, फिर 18 को यहाँ में ना, तो ये फिर 2 4 जा, इसको भी 2 से काटिए, 2 4 जा, फिर 2 9 जा, इतने ना, 2 4 जा 2 9 जा, ओके। तो ये काटिए, ओके, तो ये 9 जैसे मिनट पे ये 9 ना, ओके। ये होने के बाद आपका यहाँ में 4 और 9 को हम लोग सिंपली इसका और नहीं है ना, इसका कॉमन फैक्टर और नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम हो गया ना, तो इसलिए आपका आंसर ये होगा 4/9 कहाँ में है, 4/9 आपका ऑप्शन ए में है, ये होगा, ओके।
ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके चलिए 84 में चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, पढ़िए। वर्क आउट द वैल्यूज ऑफ 2/4 ऑफ 80 kg। ओके 80 kg इसका 2/4 ऑफ 80 kg का वैल्यू कितना होगा ना, तो ये है। तो चलिए इसका लिख के रखते हैं। यानी आपका सबको मालूम है 2/4 ऑफ 80 kg, इसका मीनिंग क्या है? ओके 2/4 ऑफ 80। ओके ये हो गया आपका 80 kg दिया हो गया आपका। तो 2/8 ऑफ 2/4 ऑफ 80 kg का मीनिंग होता है, इसका मैथमेटिकली आप लोग क्या लिखना है? तो मैथमेटिकली इसका आप लोग लिख सकते हैं कि 2/4। तो अब जो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, तो ना ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो इसके बाद 81 इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए, ये 80 kg हो गया। तो ये हो गया। फिर ये सबको मालूम है नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर को काटेगा, तो ना। तो यानी इसी से आप लोग को ये पता चलता है कि यहाँ में ये देखिए, इसको आप लोग ये नज़र में देखना। एक्चुअली यहाँ में चल रहा क्या है, कोई इसमें कन्फ्यूज होता है, इसको आप लोग ऐसा देखना। यहाँ में क्या हो रहा है, 80 kg टू और 80 जो ऊपर में ऐसा ना। तो कोई जो स्टूडेंट्स होता है वो लोग इसमें कन्फ्यूज होता है। इसका जस्ट इसका नीचे में पूरा ये 4 है, ये ठीक है ना। तो ऐसा होने से देखिए ये डायरेक्ट काटेगा ना, 4 1 जो 4, तो ये 1 हो गया ना। 4 2 80 होता है, सॉरी 4 2 8 होता है, 4 3 3 80 हो जाता है ना, 4 2 8 हो गया। तो ये हो गया। तो यानी हम लोग का यहाँ में आंसर कितना आना है अभी, 2 इंटू 20 kg ना। तो ये है 2 इंटू 20 kg, ये हो गया हम लोग पाने का आंसर। तो इसी से हम लोग को ये दिखाई देता है कि 40 kg। ओके तो इसका बिल होगा 40 kg। तो ये 40 kg आप लोग को कहाँ में देखा, ये वाला। तो 40 kg आपका ए ना, ऑप्शन ए। तो ये होगा आपका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए ये बोल रहे कि हाउ मेनी 7 आर देयर इन 8 1/7। तो इसका ये 8 1/7 ही आपका मिक्स फ्रैक्शन, इसमें कितना 7 है ना। तो 7 की बात करने से यहाँ में देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को आप यहाँ में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसको हम अपना मैथमेटिक्स सीरीज में एक्सप्लेन कर देगा। ओके तो अब लोग मेरा मैथमेटिक्स सीरीज को फॉलो करिए। तो यहाँ में आपका 1/7 दिया हुआ यहाँ ना, तो ये 7। तो इसका मीनिंग होता है ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो 8 7 या कितना होता है, 8 7 या 56 होगा ना। तो यानी पहले भी इसका जैसे हम लोग लिखा होता है 8 7 या कितना है, 8 और 7 को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, वो सबको मालूम है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर में जो इसका देखिए ये ऊपर में 1 है तो ना, तो 1 को हम लोग प्लस करेंगे, फिर 7 तो 7 ही रहेगा नीचे में। ओके डिनोमिनेटर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ में हमको ये दिखाई दे रहा है कि 8 7 या 56 होता है कि ना। तो 8 7 या 56 होता है, तो इसमें हमको प्लस करना है 1 को, तो 7 तो रहेगा ना। तो ये 7 क्लियर। इसको और लिखने से आपका यहाँ में कितना हो जाएगा, और लिखने से 57 बाई कितना हुआ, 57 बाई ये हो गया आपका 7। ओके ये होगा। तो यानी आपका 57 बाई आपका 7 है। तो इसमें कितना 7 है ये तो पूछा है ना। तो इसला को आप लोग याद रखिए, इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछेगा तो हम यहाँ में शॉर्टकट बता रहे हैं। जस्ट आप लोग ये वाला न्यूमरेटर वाला को देखना है, यहाँ में 57 है तो ना। तो ये 57 कहाँ में, ये ऑप्शन डी में। ओके ये हो गया। ओके याद रखिए। चलो इसका और भी फॉर्मूला होता है, ये एक्सप्लेन करने से ये विधि और भी लंबा हो जाएगा तो ना। तो एक्चुअली आप लोग का ये 1 घंटा का काम होना है, लेकिन हम एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो हम अगर ये एग्जाम पेपर को हम अटेंड कर रहे हैं बोलने से ये सब काम नहीं लिखे, डायरेक्ट जो राइट होता है उसको हम उसको राइट करके जाना था ना। तो लेकिन आप लोग के लिए ये एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो फॉर्मूला भी तरह तरह बता रहा है ना। तो इसमें टाइम निकला जा रहा है। तो चले अभी 86 में चलते हैं। ओके 86 में कौन सा क्वेश्चन होंगे देखते हैं। ओके ये 86 को इसमें सॉल्व करते हैं। देखिए तो 86 में ये दिया कि ये दोनों का साम ना मिक्स फ्रैक्शन है, ये दोनों का साम है। तो ये वेरी इजी है। देखिए इसमें दिया गया है आपका मिक्स फ्रैक्शन है 6 1/5 ना, 6 1/5 है। फिर 7 ओके यहाँ में देखिए 7 1/5 ये आपको दिया गया है। यानी इसमें आपका डिनोमिनेटर 5 हो गया। ओके तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिखिए यहाँ में कितना होना है। तो चले बिना टाइम किल किए, तो 6 5 जा 30 ना। तो फिर 30 में 1 को प्लस करेगा तो ये होगा आपका 31। ओके 6 5 जा 30, फिर 30 में चलो ओके ये हो गया आपका 31/5 हो गया ना। फिर इसमें नेक्स्ट वाला कितना होगा, 7 5 जा 35 होता है, ये सबको मालूम है। 7 5 जा 35,
फिर 35 में 1 को प्लस करेगा तो 36 होगा ना, 36/5 होगा। ये सबको मालूम है, तो इतना होगा। फिर इसका चलो इस तरफ लिखते हैं, ओके। इसका होगा अभी 31 प्लस 36 इतना होगा, 31 प्लस 36 बाई ये 2 पाइप के लिए 1 पाइप लिया जाएगा, ओके। ये फिर इसको आप लोग लिख सकता है, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया आपका कितना हो गया 67, ओके। 67 बाई आपका 50 सॉरी 67/5 क्लियर है ना, ये समझे। फिर इसका वैल्यू को 67 यानी ये आपके पास 6 जैसा नहीं देखते ना, तो इसका 67 को हम लोग 67/5 को फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ओके। तो इसके लिए आप लोग डिवाइड करके देखिए, ये सिंपल सा है, डिवाइड नहीं करने से ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन आप लोग के लिए देखिए ऐसा करिए, 67 को यहाँ लिखिए, फिर 5 को यहाँ लिखिए, ओके। 5 तो 5 को यहाँ लिखना है, फिर 5 1 जा 5 होता है, 5 1 जा 5, फिर ये होगा आपका 17 ना, क्लियर। ये 17 फिर यहाँ में क्या हो रहा है 17 हो गया ना, फिर 5 3 जा कितना होता है, 5 3 जा 15 होता है, ओके। 5 3 जा 15 होता है, तो ये होगा आपका रिमाइंडर 2। फिर 2 को 5 से डिवाइड नहीं कर पाएगा था ना, तो इसला केस में हम लोग क्या लिखता है मिक्स फ्रैक्शन। देखिए रिमाइंडर यहाँ में 2 है कि नहीं, रिमाइंडर 2 है, तो हम लोग क्या करता है इसला केस में, हम लोग देखिए मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका, रिमाइंडर को हम लोग ऊपर में लिखता है इसी तरह, ओके। ये रिमाइंडर 2 ऊपर में होगा, फिर डिवीजन जो है आपका पाइप है ना, पाइप तो पाइप ही रहेगा, यहाँ में पाइप, यहाँ में देखिए पाइप है ना, तो ये पाइप पाइप ही रहेगा, लेकिन यहाँ में क्या है क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को हम लोग यहाँ में आगे में इसी तरह डालते हैं, तो ये हो गया आपका जो हमको जरूरी है ना 13/2/5 13/2/5 कहाँ में, ऑप्शन ए, ओके। ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 87 में। फिर क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए, यहाँ में देखिए यहाँ में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 इंटू 1/6, वेरी इजी। तो देखिए इसका वैल्यू 6 इंटू 1/6 का वैल्यू कितना है, तो ये है आपका क्वेश्चन, ओके। इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू होता है जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे कैंसिल होता है ना, तो फिर ये क्या हो गया, तो ये 1 हो गया, फिर ये भी 1, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 इंटू 1 हो गया आपका 1, ओके। तो ये ऑप्शन ए इज आवर राइट ऑप्शन, ओके। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखिए, यहाँ में ये आप लोग को क्या बोल रहे हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ पाइप 1/9, ओके। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है उल्टा होना ना, इसका उल्टा है, यानी न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर बनेगा, फिर डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर बनेगा ना, तो इसको रेसिप्रोकल बोलता है। फिर भी देखते हैं, चलो यहाँ में पाइप 1/9 होता है ना, पाइप 1/9 होता है, फिर इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए, पाइप 5 9 जा कितना है, 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 46 होगा, ओके। 46 होगा है कि नहीं, 46/9, ये हो गया 46/9, आपका ये 9 जैसा नहीं देखते ना, तो 46/9 हो गया ये, ओके। तो इसमें देखिए इसका रेसिप्रोकल लिखना है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसमें आप लोग को रेसिप्रोकल पूछा है तो ना, इसका रेसिप्रोकल आप लोग को लिखने के लिए बोल रहा है ये, तो ये होगा आपका 9 बाई क्या है 9/46, ये होगा 9/46, ये 9/46 कहाँ में ये, तो 9/46 ए में, ओके। ये आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 9/46, क्लियर है ना। तो आगे मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 89 में। फिर क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए, इसमें आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर, ये इसका हम लोग ज़्यादा नहीं देखना है, ये 60 मिनट होता है, और 90 को देखिए, द शॉर्ट हैंड इन द क्लॉक इज कॉल्ड द, सबसे शॉर्ट वाला शॉर्टेस्ट हैंड दिखना चाहिए था यहाँ में ना, तो शॉर्ट वाला जो आपका इमेज है, सेकेंड मिनट ये लोग थोड़ा लंबा होता है ना, तो ये ऑप्शन आवर हैंड जो लोग अपना घड़ी को देखिए नाता होता है ना, शॉर्ट होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 91 में चलते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 91 में देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वीक्स एंड डेज आर देयर इन 20 डेज, तो कितना वीक है और कितना डेज से ये पूछा गया है। तो देखा जाने से 20 को आप लोग को वीक इन डेज में कन्वर्ट करना है ना, 20 डेज को क्या करना है हम लोग को, यहाँ में 20 डेज को वीक्स एंड डेज में कन्वर्ट करना है, ओके। तो देखिए ये हो गया 20 डेज एग्जैक्टली कितना डेज होता है और वीक होता है, इसको हम लोग यहाँ में पता चलेगा, ओके। तो वीक को यहाँ में लिखी वीक्स, ये हो गया वीक्स, एंड यहाँ में लिखिए डेज, कितना डेज, ओके। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो
इसमें भी आप लोग को बढ़ाना है। ओके, तो आप सबको मालूम है 20 डेज का देखिए, दो मेथड से आप लोग को हम बताएंगे। फर्स्ट होता है 20 डेज को आप ऐसे देखिए, तो 1 वीक में कितना डेज होता है ये सबको मालूम है, 7 डेज। ओके, तो 7 डेज ये 14 हो गया ना। तो 14 में कितना प्लस करने से ये 20 होगा, ये ऑब्वियसली 6 प्लस करो, 6 डेज ना, 6 प्लस करने से हम लोग का 20 हो जाएगा। लेकिन ये 26 जो आपका एक वीक नहीं बना है। ओके, तो इसलिए ये आपका 7 यानी 2 वीक्स हो गया ना, तो ये 2 वीक्स हो गया, फिर ये 6 डेज हो गया। ओके, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, ये 6 डेज हो गया। तो दूसरा वे होता है आपका, यहाँ में देखिए, दूसरा वे है आपका 20 को आप लोग क्या करना है। ओके, ये ओके चले, ये 20 को आप लोग को ये 20 को आप लोग क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज है ये 20, और 1 वीक में 7 डेज होता है, तो ना उसी हिसाब लोग इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से 2 7 जा कितना होता है, 2 7 जा 14 होता है ना, 14 होता है। फिर 20 से 14 माइनस कितना होगा, 6 डेज होगा, है कि नहीं, 6 होगा ना। तो यही 6 है, यही 6 है ये आपका। ओके, और यही 2 है ये आपका, ये 2 किधर है ना। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकता है, ये हम लोग का दूसरा मेथड का। ओके, तो इसका 2x 6 डेज होगा, तो ये कहा हमें 2x 6 डेज ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ना, तो ये ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 92 में। फिर क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोल रहे थे कि 92 में देयर आर मिनट्स इन 6 आवर्स। तो इतना ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको आप सब भी इसको खुद से लिख सकते हैं ना। तो देखिए 6 आवर्स में कितना मिनट होता है, तो आप सबको मालूम है 1 आवर में, हम सबको मालूम है 1 आवर में कितना मिनट होता है। तो ये 1 आवर में हम लोग को मालूम है 130 मिनट होता है, नहीं 60 मिनट होता है। ओके, 60 मिनट होता है, ये सबको मालूम। तो 6 आवर में तब तो कितना मिनट होगा ना, तो ये तो सिंपल जाएगा 6 आवर में। ओके, 6 आवर में तब तो कितना मिनट होगा, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो यहाँ में 6 है तो ना, तो इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिलेगा, यहाँ में वही हम लोग का आंसर होगा। ओके, तो ये 0 होगा, एंड 36 होता है। ओके, तो ये 360 मिनट ये होगा। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 93 में। आपका इजी क्वेश्चन है, ऐसा होने से इस बार आप लोग का, अगर इस समय में होने से आप लोग भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना था ना, इतना इजी से आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए, इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज, जो फर्स्ट मंथ होता है ईयर का, वो होता है आपका मार्च होता है, ऑप्शन डी ना। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर का होता है ऑप्शन डी मार्च, नहीं ये जनवरी होता है। इसको कौन नहीं बता पाएगा, ये तो कोई भी आदमी बताएगा ना, तो बहुत ईजी से आया था। फिर 94 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, कन्वर्ट 7 लीटर्स इंटू मिलीलीटर, मिलीलीटर्स में आपको कन्वर्ट करना है 7 लीटर को ना। तो आप सबको याद रखना है, तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है बोलने से कितना ml होता है ना, तो ये 1000 ml होता है, ये सबको पहले से मालूम है। ओके, 1000 ml होता है। फिर 7 लीटर में तब तो कितना ml होगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको आप लोग को सिंपल सा 7 से मल्टीप्लाई करिए 1000 ml को। ओके, तो ये हो जाएगा, तो ये मिलेगा हम लोग को 7000 ml। ओके, 7000 ml, तो ये हो गया आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए 7000 ml। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 95 में चलते हैं। ओके, 95 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, सर्कल्स विथ सेम सेंटर आर ऑल्सो नॉन एज सर्कल्स। इसमें देश में आपका ये ब्लैंक में लगाना है ना, तो इसका मीनिंग होता है जो सर्कल विथ सेम सेंटर, यानी आपको मान लो यहाँ में एक सर्कल है जो बड़ा वाला ना इसका जैसे, फिर और भी यहाँ में एक सर्कल है, फिर और भी यहाँ में एक ऐसा सर्कल है ना। तो जितना भी ये सर्कल का सेंटर ये एक, तो इस टाइप का सर्कल का हम लोग बोलता है, क्या बोलता है, ये सर्कल का हम लोग नाम बोलता है कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया ऑप्शन ए, कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डायमीटर इफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, यहाँ में होना चाहिए था व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस इज 15 सेंटीमीटर ना। तो ये है, मान लो, तो इसके लिए भी आप लोग को देखना है। देखिए एक सर्कल में क्या होता है, तो एक सर्कल में एक डायमीटर होता है जो सेंटर का जरिए पास होके जाता है ऐसा ना, तो ये हो गया आपका डायमीटर। तो इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये डायमीटर जो है आपका डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये डायमीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक रेडियस होता है ये सेंटर से, ये रेडियस ना, तो ये दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है,
तो यानी ये तो सेम टू सेम, ये रेडियस को हम लोग एक्सटेंड करने से ये भी तो डायमीटर बन जाएगा ना, यानी रेडियस जो किसका हाफ हो गया, डायमीटर का हाफ हो गया। ओके, तो इसलिए हम इसको एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, डायमीटर जो होते हैं हम लोग का इक्वल टू 2r, ये 2r से बनता है, 2 रेडी से बनता है ना, 2 रेडी, यानी इसका हम लोग 2r लिखना पड़ेगा, 2 रेडी। ओके, या रेडियस का वैल्यू निकालने के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोग डायमीटर गिवन होने से इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेगा, क्योंकि ये 2 इसका डी का नीचे जाएगा था ना। तो ये 2 एक्सप्रेशन को हम लोग को यूज़ करना है इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें अभी हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला अंडरलाइन वाला, ये वाला। ओके, समझे ना? तो इसका चलिए ये ओके, ये वाला अंडरलाइन वाला इसको यूज़ करने हम लोग। ओके, तो रेडियस इसमें दिया है, कितना है, रेडियस को देखिए, अरे यहाँ में गिवन है हम लोग को, आर का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर है। ओके, ये 15 सेंटीमीटर है, ये है। तो अभी हम लोग को ये डायमीटर का वैल्यू निकालना है। तो डायमीटर अभी अभी हम लोग यहाँ मिल गया, ऊपर मैंने अंडरलाइन चला हुआ देखिए, तो उसमें हम लोग का 2r मतलब 2 इंटू 15। ओके, 2 इंटू 15 सेंटीमीटर हो, ये सबको मालूम है, 2 इंटू 15 सेंटीमीटर, यानी ये होगा आपका डायमीटर का 30 ना, 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, 215 जा 30 तो ना, तो ये हो गया आपका, ये ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर। ओके, ये समझे है ना, तो ये ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 97 में। फिर आपका 97 को देखिए, तो इसमें क्या बोल रहे हैं 97, हाउ मेनी पेसेस हैज़ क्यूब। तो एक क्यूब में क्या होता है, हाउ मेनी पेसेस बोलते थे ना, तो क्यूब का फिगर कैसा होता है तो सबको मालूम है, क्यूब जो है 6 पेज होता है इसका पास ना। तो देखिए ये हो गया आपका क्यूब, अब इसको देख सकता है, क्यूब इज लुकिंग लाइक दिस। ओके, तो इसका लोग ऐसे बना के, तो ये हो गया, यहाँ में कितना पेसेस है, ये 6 पेज हो गया, 1 2 3 4 5 6 ना, तो 6 पेज होता है ये। ओके, फिर 98 में देखिएगा क्या बोलते हैं, ए पेंटागन है साइड्स, पेंटागन का पास इतना साइड होता है, पेन का मीनिंग क्या है यहाँ में, पेन का मीनिंग होता है 5। ओके, हम लोग को यहाँ मेरा रखी, याद रखी, पेंटागन यानी 5 साइड होता है। ओके, तो पेंटागन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो उसका भी पेंटागन का होता है आपका 1 साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 साइड हो गया, 4 साइड हो गया, 5 साइड हो गया ना, इस टाइप का फिगर। तो मेरा पेन जो स्ट्रेट नहीं बना पा रहे ना, इस टाइप का फिगर। ओके, याद रखे, तो ये इस टाइप का फिगर हम लोग बोलता है पेंटागन, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 साइड ना। चलिए आगे बुक करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं आपको, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 14 16 एंड 10 सेंटीमीटर इज। ओके, एक पेरीमीटर है, उसका साइड सेंटीमीटर में दिया है। ओके, यूनिट जो सेंटीमीटर में है। तो देखिए आपका ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है ना, ये। ओके, ये आपका एक ट्राइंगल है लाइक दिस। ओके, तो इसमें आपका ये 14 सेंटीमीटर है मान लो, ये आपको यहाँ में दिया है 14 सेंटीमीटर, और ये तो ये 10 सेंटीमीटर है, फिर ये 16 सेंटीमीटर है। तो ये जितना भी है आप लोग को सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग इसको याद रखना है 10 सेंटीमीटर। तो इसी के लिए आप लोग को पेरीमीटर को जस्ट निकालना है। पेरीमीटर मतलब इसका टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ना, ये फिगर का बाउंड्री का कितना टोटल लेंथ, इसको हम लोग पेरीमीटर कहा जाता है ना। तो सबको प्लस है, जैसे आपका ये एल है, इसका ये लेंथ को हम लोग एल मानते हैं, इसको हम लोग बी मानता है ना, तो इसका हम लोग ए मानता है ये लेंथ को। ऐसा से एक ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है एल प्लस बी प्लस ए होगा, ये हर साइड का प्लस होता है ना। तो ये होता है हम लोग का 14 प्लस, और ये 16 प्लस 10 प्लस हो जाएगा था ना, इसका मतलब। तो ये कितना हुआ है, ये हुआ है आपका 40, यानी 40 सेंटीमीटर ना। तो 40 सेंटीमीटर कहाँ पे है, तो 40 सेंटीमीटर ये ऑप्शन बी। ओके, तो ये आपका राइट आंसर क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन होगा, उसमें जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 में देखिए, इसमें आपको दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 6 सेंटीमीटर ब्रेथ 8 सेंटीमीटर ना। तो इसका एरिया को बोल रहे हैं, ये आपका एच ही है। तो इसमें अब हम लोग का रेक्टेंगल इसका जैसा होगा। ओके, तो इसमें दिया है लेंथ जो आपका, मान लो ये लेंथ जो आपका 6 सेंटीमीटर का है। ओके, ये 6 सेंटीमीटर का है, यानी ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा ना, तो ये 6। फिर ये आपका 8 सेंटीमीटर का है, तो ऊपर वाला वो आगे वाला भी ये भी 8 सेंटीमीटर का है। ओके, हल्को याद में ये भी आपका 8 सेंटीमीटर का है। ओके, तो अभी हम लोग को इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सिंपल सा है लेंथ इनटू ब्रेड है ना, लेंथ इनटू ब्रेड होता है। तो इसमें आप लोग बेलो को डालिए, तो इसमें आप लोग बेलो को डालने से तो लेंथ कितना दिया है इसमें 6 दिया है ना, ब्रेड कितना दिया है 8 दिया है।
ओके, ये 8 दिया है। ये लोग को मल्टीप्लाई करके देखो ना, यहाँ में मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा? ये 6 8 जा 48 होता है ना, 6 8 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ में यूनिट जो इस तरह हो जाएगा। तो ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ ने? ये ऑप्शन ए, इसमें 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें दिया गया। ओके, तो इतना होगा इसका आंसर।